हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, लेकिन सो सैड, ना ही तो एक सब्सक्राइबर आया, ना ही किसी ने मेरा वीडियो लाइक किया, ना ही किसी ने कमेंट किया। लेकिन कोई नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं वीडियो बनाना स्टॉप करूं, तो मैं कंटिन्यू रखूंगी। आपकी मर्ज़ी, आप लाइक करो या ना करो, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो। तो मैं आज बताना चाहती हूँ IELTS के बारे में, जो कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए होता है। ऐसे तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अब्रॉड पढ़ने के लिए बहुत एग्ज़ाम रहती होगी, लेकिन मुझे जितनी पता है, और मैं आगे भी इंक्वायरी इकट्ठा करूँगी उसके बारे में, मुझे जितना पता है वो लाइक 4-5 पता है, जिसमें टोफेल है, पीटी है, IELTS है। तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो IELTS के बारे में बताऊँगी। तो IELTS जो होता है वो, उसका फुल फॉर्म ही ऐसा होता है कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो आपको बाहर एब्रॉड पढ़ने के लिए इंटरनेशनल इंग्लिश की लेवल आपका कितना है वो देखने के लिए ये एग्ज़ाम दी जाती है। तो मैं जब USA आई तो मैंने भी यही एग्ज़ाम क्लियर किया था। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि वो इतनी आसान नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि मैं गुजराती मीडियम से पढ़ी हुई थी, तो मुझे इंग्लिश इतना अच्छी तरह से आता नहीं था। तो मैंने 2 बार, तो मैंने 3 बार दिया, 2 बार मैं फ़ेल हो गई, तीसरी बार में मेरे 6 बैंड आए और मेरा बाहर पढ़ने का सपना पूरा हुआ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने जब तक उसको मैंने क्लियर नहीं करूँगी, मैं उसको देते ही रहूँगी एग्ज़ाम को, ये मैंने अंदर से, मेरे मन में से मैंने ठान लिया था। तो आज मैं आपको बताऊंगी उसी एग्ज़ाम के बारे में। बेसिकली जो एग्ज़ाम IELTS की होती है वो 2 टाइप में होती है। 2 क्या होता है, क्या बोलेंगे अभी, 2, हाँ, 2 टाइप की होती है। एक होती है एकेडमिक के लिए, एक होती है जनरल के लिए। तो एकेडमिक जो होती है वो प्रॉपरली आपको यूनिवर्सिटी, मतलब कि कॉलेज के लिए ही करनी होगी, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी होती है, डिग्री के लिए होती है। और जो जनरल होती है उसमें आप अगर वो क्लियर करते हो और उससे आप अब्रॉड में पढ़ने आते हो, तो वो आप PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, स्टडी के लिए भी है तो होता है, और स्टडी करके आप PR के भी लिए भी एलिजिबल होते हो इसमें। तो मैंने जो दी थी वो एकेडमी दी थी, और उसमें मैंने क्लियर किया था, और मैं USA में हूँ। और जो दूसरी, जो IELTS है ना, वो सिर्फ USA में IELTS ही एग्ज़ाम जो होती है वो एक्सेप्ट होती है। PTE जो होती है वो यहाँ पे USA में एक्सेप्टेबल नहीं है। वो UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उस सब में UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में PTE एक्सेप्टेबल है, लेकिन PTE जो है वो अमेरिका में एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके लिए आपको IELTS की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो जो इंग्लिश का हमारा स्किल लेवल कितना है वो जानने के लिए ये एग्ज़ाम होती है। डजेंट मैटर कि आप किस डिग्री से आपने कॉलेज कंप्लीट किया हुआ है, कॉमर्स किया हो, साइंस किया हो, या आर्ट्स किया हो, या अदर कोई भी डिप्लोमा या कुछ भी किया हो, इसको कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी बस वो डिग्री रखिए, और इस टेस्ट को क्लियर करेंगे तो आपको अब्रॉड जाने का एक रास्ता जो है वो खुल जाता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे, तो मैंने वो उसको नोट डाउन कर लिया है, ताकि मैं भी कुछ भूलूँ ना और आपको भी इंक्वायरी दूँ, तो आप भी कोई पॉइंट टू व्यू, जो पॉइंट टू पॉइंट है वो मिस ना करें उसके लिए। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि IELTS एकेडमिक हो या जनरल हो, उसके 4 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है लिसनिंग, जो 30 मिनट का होता है। अच्छा, मैं पहले 4 जो आपको सेक्शन है वो बता देती हूँ। तो फर्स्ट है लिसनिंग, सेकंड है रीडिंग, थर्ड है राइटिंग, और फोर्थ है स्पीकिंग। तो जो लिसनिंग होती है वो 30 मिनट की होती है, और उसमें भी 4 सेक्शन होते हैं और 14 क्वेश्चन होते हैं। और लिसनिंग का जो वर्जन होता है वो ऐसा होता है कि एक ऑडियो बजेगा, एक प्ले आपको हेडफोन दिया जाएगा, उसमें एक ऑडियो आपको सुनाई जाएगा, उसमें से जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 14 क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन वाइज रहते हैं। वो जो ऑडियो सुनाई, जो हमको ऑडियो सुनाई देता है, उस ऑडियो में से हमको उस क्वेश्चन का आंसर क्लिक करना होता है। तो ये होता है लिसनिंग में। और रीडिंग में होता है ऑप्शन वाइज होता है। रीडिंग में 60 मिनट की रीडिंग होती है, ऑप्शन क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं, सेम जैसे अपने पैराग्राफ वाइज जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें से पढ़ के
क्वेश्चन का ऑप्शन भी होता है तो उसमें, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। पैराग्राफ में लिखा कुछ होता है और उसके सिनोनिम्स जो होते हैं ना, वो हमको खुद ढूंढने होते हैं। खुद हमें अंदाज़ा लगाना होता है कि इसका सिनोनिम्स क्या है। और जैसे समानार्थी शब्द हम हिंदी में बोलेंगे तो समानार्थी शब्द जो होते हैं वो क्या है, वो हमें पता करना होता है। और उसके बाद हम जो ऑप्शन है उसको समझ पाएंगे, जो पैराग्राफ है उसको भी समझ पाएंगे। बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप अगर ठान लोगे ना करना तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। और थर्ड जो है वो राइटिंग है, वो भी 16 मिनट की होती है, लेकिन राइटिंग जो होता है वो 2 टास्क में बटा हुआ होता है। तो फर्स्ट जो टास्क होता है ना, वैसे एकेडमी और जनरल में इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो एकेडमिक में होता है वो हमको फर्स्ट टास्क में एक ग्राफ दिया जाएगा, उसको डिस्क्राइब करना होता है। मतलब कि हाँ, तो एकेडमिक में ना एक ग्राफ दिया जाता है, समझ लो स्टॉक मार्केटिंग का जो ग्राफ्स होता है, ऊपर नीचे जो होता है ना वही। तो वो डिस्क्राइब करना होता है, ग्राफ हमें मिलता है, सॉरी मजाक कर रही हूँ। जो एक सीरियस पॉइंट पे एक ग्राफ होता है, उसको हमें डिस्क्राइब करना होता है कि क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। हमें 150 वर्ड्स में मिनिमम 150 वर्ड्स तो उसके कंप्लीट करने होते हैं उस ग्राफ के लिए। काउंटिंग से, याद से अपने को एक एक वर्ड को काउंट करना है और 150 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं उसमें। तो वो जो डिस्क्राइब में 150 वर्ड कंप्लीट करके फिर टास्क 2 पे जाएंगे। तो एकेडमिक में जो टास्क 2 होता है वो ऐसे होता है, निबंध जिसको हम बोलते हैं निबंध। तो निबंध में हमें कम से कम 250 वर्ड लिखने होते हैं, 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। और फर्स्ट टास्क में 150 एंड सेकेंड टास्क में 215। तो 250 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं तब वो ऐसे हमारा कंप्लीट होगा। तो ऐसे भी आपने निबंध लिखा ही होगा। और आप अगर कोई भी हेल्प चाहते हैं इस बारे में, कोई क्वेश्चनिंग है आपको कि हाँ आपको एग्जाम्पल चाहिए उसके बारे में, तो भी आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी उसको। तो और जनरल में जो होता है ना, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि जनरल और एकेडमिक में थोड़ा सा अंतर होता है इन टास्क में। तो जनरल में हमें जो फर्स्ट टास्क होता है ना, पहला वाला, उसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं करना होता है, उसमें हमें लेटर लिखना होता है। वही एक चेंज है खाली। और सेकंड टास्क तो सेम ही है, उसमें निबंध ही लिखना है हमको, ऐसे ही लिखना होता है। और वो भी 250 वर्ड्स का होना चाहिए। ओके। और लास्ट वन जो है वो फोर्थ सेक्शन है स्पीकिंग का। मेरे लिए तो मेरे एक्सपीरियंस में सबसे हार्ड जो मेरे लिए था वो स्पीकिंग ही था मेरे लिए। क्योंकि कभी किसी के सामने हमने इंटरव्यू दिया नहीं होगा, कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया मैंने, मेरा तो पहली टाइम ही था मैं जब मॉक टेस्ट के लिए गई थी। अब स्पीकिंग में ये होता है कि सामने जो एग्जामिनर होता है ना, वो यहाँ के फॉरेन कंट्री के होते हैं, वो हमारे सामने बैठे होते हैं। हमें उनके सामने फेस टू फेस इंटरव्यू के जैसा ही हमें फेस टू फेस ये एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। लेकिन मैं यह बता दूं कि ये इतना छोटा ना, 10 से 15 मिनट में आपको बोल देगा कि यस और नो। वहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन वो बोल देगा कि ओके बाय। 10 से 15 मिनट ओनली, लास्ट 15 मिनट अगर अपने अच्छे से आंसर देते जाएंगे ना उनके क्वेश्चन का, तो 15 मिनट बस। बहुत छोटा सा एग्ज़ाम, लेकिन इसमें इतने सरल सरल क्वेश्चन होते हैं। खाली एक जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा बड़ा रहता है, उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करने के लिए बताते हैं। वो हमें पेन और एक पेपर देंगे जिस पे हम अपने छोटे मोटे वर्ड्स भी लिख सकते हैं, जैसे की पॉइंट्स होते हैं ना, वो भी लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। उसके लिए हमें वो छोटी सी कॉपी और पेन भी देते हैं। और फर्स्ट तो स्टार्टिंग ही ऐसी होती है कि हमारा नाम क्या है। इसके लिए मैं डिटेल में वीडियो दूसरा बनाऊंगी कि स्पीकिंग के लिए आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए मैं दूसरा वीडियो एक पूरा स्पीकिंग का ही मैं आपको बना के बताऊंगी। तो इसके लिए आपको ना कुछ टिप्स भी दूंगी मैं स्पीकिंग के लिए, कि आप किस तरह से उसे घर पर ही बैठे हुए आप किस तरह से उसका एग्जाम्पल, मतलब अपने टेस्ट के लिए ना प्रिपेयर हो सकते हैं। वो सारा मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन क्या होते हैं वो पूछना हो आपको,
कोई भी जैसे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सैम्पल चाहिए, क्वेश्चन के एग्जाम्पल चाहिए, तो आप मुझे बोलना, मैं आपको वो भी शेयर करूँगी। तो ये था IELTS का फॉर्मेट। इसमें मिनिमम 1 to 9 बैंड होते हैं और पासिंग मार्क्स जो होते हैं ना, मतलब कम से कम हमें 6 बैंड चाहिए, तो ही हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। मेरे जब स्टार्टिंग में थी, फर्स्ट टाइम मैंने जब दिया था तो मेरे 4.5 आए थे, जो मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं थी उससे। सेकंड टाइम दिया तो 5.5 आए और मैंने थर्ड टाइम में क्लियर किया तो मेरे 6 बैंड आए थे। सो मैं खुद सोचती हूँ ना, तो पर मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को कि मैंने मेहनत बहुत अच्छे से की और मैंने, वो बोलते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने यही मेरे मन में बना लिया था कि जब तक इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करूँगी ना तब तक छोड़ूंगी नहीं, चाहे कितनी भी बार देनी पड़े। पर थैंक गॉड कि मैं तीसरी बार में ही निकल गई, तीसरी बार में ही मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया। तो ठीक है गाइस, है ना, ये जो मैंने आपको सेक्शन बताए उसके बारे में, आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए, तो आप मुझे बताना, मैं उसके बारे में वीडियो डालूँगी। और हाँ, मेरे वीडियो पे अभी एक भी लाइक नहीं आ रहा है, व्यूअर्स भी नहीं आ रहे, लेकिन मैं फिर भी कंटिन्यू करूँगी, वीडियो बनाना कंटिन्यू ही रखूँगी, मैं बंद नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप तक ये जानकारी पहुँचे। क्योंकि जो छोटे छोटे माइंड में क्वेश्चन होते हैं ना यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना वो मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं खुद पे बीती हुई मैं आपको बताऊँगी। मैंने कैसे वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किया ना, वो मैं एक्सपीरियंस की हुई हूँ ना, और मैं फेल भी हुई, पास भी हुई, मैंने कदम पीछे भी रखे, फिर आगे बढ़ाए, तो सारा एक्सपीरियंस मुझे है। और मैं चाहती हूँ कि वो एक्सपीरियंस, वो सारे छोटे छोटे जो सवाल हमारे माइंड में होते हैं वो सब मैं आपसे शेयर करूँ, आप लोग मुझे शेयर करें वो क्वेश्चन, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। यहाँ तक कि इंडिया से स्टार्टिंग से मैंने USA में आके किस तरह से मैंने रेंट पे घर लिया, मैंने मेरी स्टडी कंप्लीट की, और मेरे यहाँ पे मेरा एक बेबी भी बॉर्न हुआ। तो वो सारी इंक्वायरी में छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे, आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं उसका आंसर देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो स्पीकिंग का मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना, डिसलाइक भी करना आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो, और कमेंट करके मुझे क्वेश्चनिंग करना, तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो फिर अपलोड करूँगी। लेकिन कमेंट आना भी चाहिए ना, अभी तक तो एक लाइक भी नहीं आया, 3 वीडियो डाले मैंने, आज चौथा है, एक भी लाइक नहीं आया। इट्स ओके, लेकिन मैं मेरी होप नहीं छोड़ूंगी, मुझे पता है आज नहीं तो कल आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय। जस्ट बिकॉज आई हैव 2 किड्स एंड मैं अभी उनको पार्क में लेके जा रही हूँ। सो बाय, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।